बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपने न्यूमेरिकल चैप्टर 1 के 1.4 एंड 1.5। फर्स्ट हमारे पास 1.4 है, रीड राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें जो है वो कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं जिनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप लोगों ने चैप्टर में जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऐसी वो फॉर्म होती है जब हमारे पास कोई भी नंबर पावर में गिवन हो 10 की पावर में, और हम उसे डेसिमल में शो करते हैं, जब रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल में, तो हम उसे बोलते हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फर्स्ट वन है हमारे पास 1168 इंटू 10 पावर माइनस 27। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए हम पॉइंट को जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर की तरफ मूव करवाएंगे। तो पॉइंट मूव करने के लिए हम 3 प्लेसेस पॉइंट जो है वो मूव करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.168 इंटू 10 पावर 3, क्योंकि पॉइंट 3 वैल्यूज़ मूव करेगा। और जो हमारे पास 10 पावर माइनस 27 है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। 1.168 इंटू हमारे पास बेसिस सेम है तो हम पावर्स को एक बेस के ऊपर ले आएंगे, और फिर हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है वो कर लेंगे। 27 में से हमने 3 माइनस करनी है, हमारे पास आ जाएगा 24। माइनस 27 था इसलिए हमारे पास पावर में माइनस आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट 725 इंटू 10 पावर माइनस 5 kg। सेम इसमें भी हम वैसे ही करेंगे कि हमारे पास पॉइंट एंड पे लाई कर है, तो हम पॉइंट को जो है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर की तरफ मूव करवाएंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा 7.25 इंटू पॉइंट 2 वैल्यूज़ मूव करेगा तो 10 की पावर 2 आ जाएगी हमारे पास। 10 पावर माइनस 5 हम एज इट इज़ लिख देंगे, और साथ kg हमारे पास जो यूनिट उन्होंने मेंशन की हुई है। अब हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और पहले हम पावर्स को एक 10 के ऊपर लेके आएंगे और फिर हम पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7.25 इंटू 10 पावर माइनस 3 kg। इसमें अगर आप के को रिमूव करना चाहें तो हम के को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे के की जगह हम 10 पावर 3 कर देंगे, और उसी तरह फिर हम ये -3 है वो +3 हो जाएगी। अगर आप के ख़त्म करें तो 10 की पावर 0 हो जाएगी, और 10 की पावर 0 1 की इक्वल होती है, तो ये 7.25 ग्राम भी बन जाएगा हमारे पास। एज रिक्वायर्ड, जैसे रिक्वायर्ड है उस हम इसको चेंज कर सकते हैं। थर्टी टू इंटू 10 पावर 5 है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन जीरो नंबर की तरफ मूव करवाएंगे, तो ये बन जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर पॉइंट ने 1 वैल्यू जो है वो मूव की है, तो पॉइंट 10 की पावर 1 हो जाएगी, और 10 पावर 5 हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब 3.2 इंटू 10 पावर 1 प्लस 5, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास प्लस की हैं तो दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर 6। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास 0.02 इंटू 10 पावर -8। अब हमारे पास पॉइंट इसमें जो है वो लेफ़्ट साइड पे लाई करें। हम पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर की तरफ मूव करवाएंगे, और पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर तक लाने के लिए पॉइंट जो है वो 2 वैल्यूज़ मूव करेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10 पावर 2। तो मैंने लिख दिया, लेकिन हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में पॉइंट हमेशा एंड पे लाई कर रहा था, राइट साइड पे, तो हम पावर जो है वो पॉजिटिव दे रहे थे। और जब पॉइंट हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हो और हमने उसे राइट साइड की तरफ मूव करवाना हो तो पावर हमारे पास माइनस में हो जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब पॉइंट जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो पावर उसकी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी।
अब ये हमारे पास बेसिस सेम है तो हम -2 -8 को एक जो है वो पावर पे ले आएंगे, एक 10 पे ले आएंगे और 2 इंटू 10 पावर -10 ये हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल 1.4 के 4 पार्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास 1.5 राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम क्वेश्चन है जैसे 1.4 था कि उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो 1.5 में भी हमने इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। वैल्यूज़ देख लेते हैं हमारे पास कौन सी हैं। फर्स्ट है हमारे पास 6400 किलोमीटर। फर्स्ट हमने इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 6400 किलोमीटर में पॉइंट हमारे पास एंड पे है, तो पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पास लेके आएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 पावर 1 2 3 वैल्यूज़ पॉइंट मूव करेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 पावर 3 किलोमीटर। बस ये हमारा 1 स्टेप आंसर है। ये भी अब आप देख सकते हैं कि 6.4 हमने लिखा है, जब हमने पॉइंट को जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है तो उसके ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हम उनको निगलेक्ट कर देंगे और नहीं लिखेंगे। बी पार्ट है हमारे पास 3,80,000 किलोमीटर। पॉइंट हमारे पास इसमें भी एंड पे लाई कर रहा है, तो हम पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पास लेके आएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर तक लेके आएंगे। 3.8 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ पॉइंट मूव करेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3.8 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर। जस्ट हमारे पास ये 1 स्टेप क्वेश्चन है। नंबर सी है हमारे पास 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। पॉइंट इसका भी एंड पे लाई कर रहा है। पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ मूव करेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.0 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जस्ट हम सिंपली हम इसको 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड भी मेंशन कर सकते हैं। लास्ट इसका हमारे पास पार्ट है पार्ट डी। सेकेंड्स इन अ डे। एक दिन में जितने भी सेकंड्स होते हैं हमने उनको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक दिन में सेकंड्स होते कितने, तो ये फाइंड करने के लिए हम एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, पहले हम वो लिखेंगे। एक आवर में हमारे पास 60 जो है वो मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में हमारे पास 60 हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम पहले इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको फिर हम जो है 10 की पावर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 86400 86,400 हमारे पास सेकंड्स में आ रहा है, क्योंकि हमने उसको सेकंड्स में बोला कि सेकंड्स इन अ डे में कन्वर्ट करें, तो इसका मतलब है कि एक दिन में हमारे पास 86,400 सेकंड्स होते हैं। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड पॉइंट हमारा एंड पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट 1 2 3 4 वैल्यूज़ मूव करेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 8.64 इंटू 10 पावर 4 सेकेंड। तो ये हमारा 1.4 और 1.5 न्यूमेरिकल था, दोनों सेम टाइप के थे जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। हमारे पास वैल्यू गिवन थी। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है जब हम उन्हें किसी भी वैल्यू को पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं पॉइंट की वैल्यू में, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये था हमारे पास 1.4 और ये है हमारे पास 1.5।